अब हम बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, इंटरचेंज मतलब आपस में डिग्री को बदल देना। जैसे 3 डिग्री हमारे पास है, पॉजिटिव, सेकंड हमारे पास है कंपैरेटिव और थर्ड हमारे पास है सुपरलेटिव। 3 डिग्री हमारे पास है। इन डिग्रीज को आपस में बदल देना, यानी आपके पास अगर पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य है तो उसको आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है, और अगर कंपैरेटिव डिग्री वाला वाक्य आपके पास है तो उसे सुपरलेटिव में चेंज करना है। अब वापस से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदल सकते हो, कंपैरेटिव से वापस पॉजिटिव बदल सकते हो। ये कहलाता है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज का आपस में परिवर्तन, और इसी को हम लोग कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, यानी कि वाक्य का रूप बदल देना, उसकी संरचना को चेंज कर देना, उसकी संरचना में परिवर्तन लाना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत काफी सारे दूसरे टॉपिक्स भी आएंगे, जैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाता है। उसी तरह हम लोग डिग्री जब बदलते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव वाला वाक्य लिखते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव वाला वाक्य लिखते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूपांतरण। सेंटेंस की संरचना को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब हम लोग यहां देखेंगे कि डिग्री को आपस में किस तरह से बदला जाता है। देखिए, एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम लोग डिग्री चेंज करते हैं तो केवल और केवल आपकी डिग्री ही चेंज होनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं बदला जाना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं, मीनिंग आपको जो दे रखा है वो बदला जाना नहीं चाहिए। मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। इस चीज पर आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप डिग्री बदलें तो केवल और केवल उसकी संरचना ही बदले, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, केवल और केवल संरचना ही बदली जानी चाहिए, यानी ओनली स्ट्रक्चर शुड बी चेंज। Structure of the sentence should be changed। इस चीज का ध्यान रखिएगा, केवल और केवल सेंटेंस की संरचना ही बदली जानी चाहिए। ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस शुड बी चेंज्ड, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी भी जब हम लोग डिग्री बदलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, स्ट्रक्चर, यानी कि वाक्य की संरचना ही बदली जानी चाहिए, उसका रूप ही बदला जाना चाहिए। मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, उसका अर्थ हमें नहीं बदलना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए 3 सेंटेंस आपके सामने है उदाहरण के तौर पर। फर्स्ट है, नो अदर कंट्री इज एज लार्ज एज चाइना। हमने क्या इस्तेमाल किया है, जी हाँ, लार्ज। देखिए, लार्ज कौन सी डिग्री है, जी हाँ, एडजेक्टिव का सामान्य रूप पॉजिटिव डिग्री। हम इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, लार्जर, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो लार्जेस्ट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक, देखिएगा, नो अदर कंट्रीज एज लार्ज एज चाइना, कोई भी देश जो है उतना बड़ा नहीं है जितना कि चाइना। लार्ज हमने पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल की। सेकंड सेंटेंस है, चाइना इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री। चाइना जो है किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा बड़ा है। लार्जर हमने कौन सी डिग्री इस्तेमाल की, जी हाँ, हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। थर्ड सेंटेंस है, चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री। लार्जेस्ट हमने कौन सी डिग्री इस्तेमाल की, जी हाँ, हमने सुपरलेटिव का यूज किया। यानी कि इन वाक्यों की संरचना में हमने अलग अलग डिग्री का यूज किया है। यहाँ तीनों ही वाक्यों में हमने अलग अलग डिग्री का यूज किया है। पहले सेंटेंस में हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, दूसरे सेंटेंस में हमने कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया, और तीसरे सेंटेंस में हमने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। डिग्री हर वाक्य में अलग अलग है, लेकिन अर्थ को चेक कीजिएगा, मीनिंग को चेक कीजिएगा, क्या मीनिंग हर वाक्य में अलग है या हम लोग एक ही बात कह रहे हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस था, नो अदर कंट्रीज एज लार्ज एज चाइना, कोई भी दूसरा देश उतना बड़ा नहीं है जितना कि चाइना, यानी इस वाक्य में हम लोग चाइना को बड़ा बता रहे हैं। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, चाइना इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री, चाइना किसी भी दूसरे देश से ज्यादा बड़ा है। यहां भी हम लोग चाइना को ही बड़ा बता रहे हैं।
दोनों के मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, दोनों का अर्थ सेम है। लास्ट है, चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री। चाइना सबसे बड़ा देश है। यहां भी हम लोग चाइना को ही बड़ा बता रहे हैं, यानी कि तीनों ही सेंटेंस में एक ही बात की जा रही है कि चाइना ही सबसे बड़ा है। हम केवल और केवल वाक्य की संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं, सिर्फ हमने डिग्री अलग अलग यूज की है, लेकिन हमने मीनिंग वही रखा है, अर्थ में परिवर्तन हमने नहीं किया है। इट मीन्स हमारे तीनों वाक्य सही है। आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर इस बात का, जब भी हम लोग डिग्री चेंज करेंगे, यानी कि डिग्री का हम ट्रांसफॉर्मेशन जब करेंगे, रूप बदलेंगे, तो मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। मीनिंग में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वाक्य का अर्थ एक ही होना चाहिए, केवल और केवल स्ट्रक्चर, संरचना ही बदली जानी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं किस तरह से हम लोग डिग्री चेंज करेंगे। देखिए, जब भी हम लोग डिग्री चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका वाक्य जो है वो कौन सी डिग्री में है। वो पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है या फिर सुपरलेटिव में है। तीनों डिग्री में से कौन सी डिग्री में आपका वाक्य दिया हुआ है और उसको आप कौन सी डिग्री में चेंज करना चाहते हो। देखिए, कभी भी जब हम लोग तुलना करेंगे और पॉजिटिव डिग्री में तुलना करेंगे तो वाक्य की संरचना में आपको इस तरह से दिखेगा, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, यानी कि बीच में पॉजिटिव डिग्री होगी और दोनों तरफ हम लोग एज का यूज करेंगे, एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। अगर इस तरह से वाक्य की संरचना आपको नजर आती है तो वो हमारा कौन सा है? जी हाँ, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य की संरचना आपको किस तरीके से नजर आएगी? जी हाँ, कंपैरेटिव डिग्री में आपकी वाक्य की संरचना इस तरीके से होगी, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ THAN हम यूज करेंगे, यानी कि देन का यूज करेंगे। देन की दो स्पेलिंग होती है, एक THEN भी होता है, लेकिन वो टाइम के लिए आता है, तब या जब हम लोग तुलना कर रहे हैं। तुलना करने के लिए हम डिग्री के अंदर हमेशा THAN ही इस्तेमाल करेंगे, यानी वाक्य की संरचना में कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज होगा। तीसरा है सुपरलेटिव। देखिए, सुपरलेटिव में अगर वाक्य है तो आपको संरचना के अंतर्गत क्या दिखाई देगा? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव के अंतर्गत आपको वाक्य में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री नजर आएगी, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का यूज करेंगे। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं इसके। देखिए, 3 सेंटेंस आपके सामने है। फर्स्ट है, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन। कौन सी डिग्री है? जी हाँ, एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, यानी आपको संरचना में एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज दिखेगा, यानी कौन सी डिग्री है आपके पास? जी हाँ, वाक्य आपका पॉजिटिव डिग्री में है, क्योंकि संरचना हमें दिखाई दे रही है एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एच। अर्थ क्या है इसका? नो अदर बॉय, कोई भी दूसरा लड़का, इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन, उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि रोहन है। सेकेंड सेंटेंस है, रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। कौन सी डिग्री है? जी हाँ, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री है और उसके साथ क्या है? जी हाँ, देन भी मौजूद है। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, यानी वाक्य हमारा क्या है? कंपैरेटिव में है। अर्थ को चेक कीजिएगा, मीनिंग को चेक कीजिएगा। रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय, रोहन जो है किसी भी दूसरे लड़के से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अर्थ इसका वही है जो हमारा पहले वाक्य में था, यानी कि हमने केवल और केवल संरचना चेंज की है। पॉजिटिव से हम केवल कंपैरेटिव डिग्री में आए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ ये संरचना बदली है, मीनिंग चेंज नहीं किया है। थर्ड सेंटेंस है, रोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री है? जी हाँ, सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले क्या है? जी हाँ, द आर्टिकल आपके पास है, यानी सुपरलेटिव डिग्री प्लस द क्या बन रहा है हमारा? सुपरलेटिव स्ट्रक्चर है। अर्थ चेक कीजिएगा, रोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, रोहन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहां भी हमने रोहन को ही इंटेलिजेंट बताया है। तीनों ही वाक्यों में रोहन ही इंटेलिजेंट है, यानी कि तीनों ही वाक्यों में हमने मीनिंग हमारा क्या रखा है? सेम रखा है, मीनिंग हमने चेंज नहीं किया है, केवल और केवल वाक्य की संरचना बदली है।
पॉजिटिव से संरचना हम लोग कंपैरेटिव में लेकर आए हैं, कंपैरेटिव से संरचना हम लोग सुपरलेटिव में लेकर आए हैं। मीनिंग हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है। ठीक, सेंटेंस हमारे तीनों ही सही है। मैं फिर से कह रहा हूं, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस चीज का, मीनिंग हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये संरचना जो आपकी है केवल इन्हीं में परिवर्तन होना चाहिए। पॉजिटिव में अगर आप वाक्य बनाना चाहते हो तो आप किस तरीके से लिखोगे, एज पॉजिटिव प्लस एज। कंपैरेटिव में बनाना चाहते हो तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव में बनाना चाहते हो तो द प्लस सुपरलेटिव का यूज करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जब भी हम लोग डिग्री चेंज करते हैं तो डिग्री चेंज करने के अलावा, चाहे हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलें, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलें, या फिर वापस सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आए, या फिर कंपैरेटिव से वापस पॉजिटिव में आए, तो डिग्री तो हम चेंज करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दूसरे शब्द भी हैं जिनमें परिवर्तन होता है वाक्य में। जैसे अगर आपका वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है और वाक्य की शुरुआत में आपके पास नो अदर मौजूद है, यानी नो अदर जो है ये सब्जेक्ट के रूप में मौजूद है, तो जब हम लोग इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये नो अदर जो है ये सब्जेक्ट का स्थान छोड़ करके वाक्य में पीछे जाकर के किस में बदल जाता है, ये वाक्य में पीछे जाकर के एनी अदर का रूप ले लेता है। और सुपरलेटिव के अंदर ये दोनों ही हट जाते हैं, केवल और केवल हमारे पास क्या बचता है, द प्लस सुपरलेटिव की संरचना बचती है। इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक सेंटेंस आपके पास है, नो अदर एक्ट्रेस इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा। कोई भी अभिनेत्री उतनी सुंदर नहीं है जितनी की रेखा है। चेक कीजिएगा कौन सी डिग्री में है। जी हाँ, पॉजिटिव डिग्री में है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज हुआ है। हमारा वाक्य पॉजिटिव में है, हमें इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है। देखिए सब्जेक्ट क्या है वाक्य का, जी हाँ, नो अदर एक्ट्रेस, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। मैंने बात की थी पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत में अगर नो अदर हो, सब्जेक्ट के स्थान पर अगर नो अदर हो, तो जब कंपैरेटिव हम बनाएंगे इसकी, तो नो अदर सब्जेक्ट की जगह छोड़ करके वाक्य के पीछे चला जाएगा और अपना रूप एनी अदर में बदल लेगा। यहाँ पर देखिएगा नो अदर एक्ट्रेस, सब्जेक्ट के पास क्या मौजूद है, नो अदर, यानी कि ये नो अदर एक्ट्रेस जो है पीछे जाकर के किसमें बदलेगा, एनी अदर एक्ट्रेस में। यहाँ हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं, जी हाँ, रेखा के साथ तुलना कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री में जिसके साथ तुलना की जाती है उसका नाम पहले आता है, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, यानी कि रेखा जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, और सब्जेक्ट के स्थान पर नो अदर एक्टर जो था ये रेखा के स्थान पर जाकर के एनी अदर में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको बदल लेते हैं, पहले रेखा सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ये पीछे जाकर के किसमें बदल जाएगा, जी हाँ, ये एनी अदर एक्ट्रेस में बदल जाएगा, ये एनी अदर एक्ट्रेस में बदल गया। सब्जेक्ट कौन है हमारा, जी हाँ, रेखा, सिंगुलर ही है, इसलिए वर्ब तो हमारी क्या रहेगी, इज ही रहेगी। अब हमारे पास क्या मौजूद है, एज पॉजिटिव प्लस एज मौजूद है, हमें इसको किस में बदलना है, जी हाँ, हमें इसको कंपैरेटिव प्लस देन में बदलना है, हमें डिग्री चेंज करनी है। तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, जी हाँ, मोर ब्यूटीफुल, और एज हट करके क्या लग जाएगा, जी हाँ, देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन लगेगा, रेखा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर एक्ट्रेस, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि नो अदर, सब्जेक्ट के पास क्या मौजूद है, नो अदर, ये पीछे जाकर किसमें बदल जाएगा, एनी अदर में, और जिसके साथ तुलना कर रहे हैं वो पहले आके सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, बाकी वर्ब की जगह वर्ब है, और पॉजिटिव डिग्री जो है हमने उसका रूप बदल कर किसमें कर दिया है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बच गया, रेखा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर एक्ट्रेस। यहाँ भी रेखा ही सबसे सुंदर है, हमने मीनिंग चेंज नहीं किया है, सेंटेंस हमारा सही है। अब हम इसकी सुपरलेटिव बनाते हैं। देखिए सुपरलेटिव बनाते समय भी जिसके बारे में बात कर रहे हैं सब्जेक्ट का रूप वही लेगा। यहाँ बात रेखा की हो रही है तो रेखा ही हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट, क्रिया की जगह क्रिया रहेगी इज। अब मोर ब्यूटीफुल देन, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन हटा करके हमें क्या लगाना है, जी हाँ, द प्लस सुपरलेटिव। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। आर्टिकल द का यूज होगा प्लस सुपरलेटिव,
तो द प्लस सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, द मोस्ट ब्यूटीफुल। रेखा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर एनी अदर है, देखिए पॉजिटिव में नो अदर जो था पीछे जाके क्या हो जाता है, एनी अदर में बदल जाता है, लेकिन सुपरलेटिव में ये दोनों ही हट जाते हैं। सिर्फ इनके साथ जो नाउन है वो नाउन आपको लिखना है। रेखा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, एनी अदर एक्ट्रेस, केवल नाउन एक्ट्रेस हमारे पास है, केवल हम लोग इसको लिखेंगे, एनी अदर वाक्य के अंदर से हट जाएगा। रेखा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, रेखा जो है सबसे ज्यादा सुंदर अभिनेत्री है। यहां भी हम लोग रेखा को ही सुंदर बता रहे हैं, सेंटेंस हमारा सही है। यानी कि नो अदर पीछे जाके किसमें बदलेगा, एनी अदर में, और जब सुपरलेटिव चेंज करेंगे तो एनी अदर और नो अदर दोनों का यूज नहीं करेंगे, बस इनके साथ जो नाउन का यूज हुआ है वो नाउन आपको जरूर लिखना है वाक्य में। जैसे नो अदर एक्ट्रेस, नाउन क्या था यहाँ पे एक्ट्रेस, कंपैरेटिव में क्या बन गया एनी अदर एक्ट्रेस, और जब हमने सुपरलेटिव बदला तो नो अदर और एनी अदर दोनों ही हट गए, सिर्फ एक्ट्रेस हमारा नाउन बच गया। मीनिंग तीनों का ही चेक कर लीजिएगा, तीनों का मीनिंग सेम है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, नो अदर एनिमल इज एज क्लेवर एज द फॉक्स। देखिए सब्जेक्ट क्या है, नो अदर एनिमल, ये हमारा क्या है, जी हाँ सब्जेक्ट, नो अदर एनिमल। इस सब्जेक्ट की शुरुआत में क्या है, जी हाँ नो अदर का हमने यूज किया है, और एनिमल हमारा क्या है, नाउन। ठीक, तो नो अदर एनिमल पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर जो नाउन है उसके साथ क्या यूज हुआ है, नो अदर। इज हमारी क्या है, वर्ब। उसके बाद में एज, क्लेवर एज, यानी कि एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज हुआ है। वाक्य की संरचना हमारी पॉजिटिव में है। और द फॉक्स, तुलना किससे कर रहे हैं, द फॉक्स से। नो अदर एनिमल इज एज क्लेवर एज द फॉक्स, कोई भी जानवर उतना चालाक नहीं है जितनी की फॉक्स है। अब हमें इसको कंपैरेटिव में बदलना है, और हमने बात की थी जब भी हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो तुलना जिसकी कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। अब यहाँ तुलना किसकी कर रहे हैं हम लोग, फॉक्स की तुलना कर रहे हैं दूसरे जानवरों से, तो सब्जेक्ट का स्थान कौन ले लेगा, जी हाँ फॉक्स जो है वो नो अदर एनिमल के स्थान पर आ जाएगा, और नो अदर एनिमल जो है वो फॉक्स के स्थान पे चला जाएगा। तो पहले इनका स्थान बदल लेते हैं, द फॉक्स सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। सब्जेक्ट अभी भी हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब हमारी उसी सिंगुलर रूप में ही रहेगी, द फॉक्स इज। उसके बाद में एज कंपैरेटिव प्लस एज, इसको परिवर्तित करके किसमें लिखना है, जी हाँ कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन में। तो क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, देखिए क्लेवर, ध्यान दीजिएगा ई और ई दो बार है वोवेल, दो बार वोवेल लेटर्स का प्रयोग हुआ है, तो क्या बनेगी इसकी, क्लेवरर, द फॉक्स इज क्लेवरर। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज हमें करना है, यानी एज पॉजिटिव एज के स्थान पर क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, द फॉक्स इज क्लेवर देन। द फॉक्स हमारा शुरुआत में आ गया, और इसके स्थान पर क्या आना है, नो अदर एनिमल आना है, और वो किसमें बदल कर आएगा, नो अदर जो है वो एनी अदर में बदल कर लिखा जाएगा, एनी अदर एनिमल। द फॉक्स इज क्लेवरर देन एनी अदर एनिमल, फॉक्स जो है किसी भी दूसरे जानवर से ज्यादा चालाक है। यहाँ हम लोग फॉक्स को ही चालाक बता रहे हैं, और ऊपर वाले सेंटेंस में भी अर्थ वही है, वहां भी फॉक्स ही चालाक है, यानी हमारा अर्थ नहीं बदला, दोनों ही डिग्री हमारी सही है। थर्ड, इसी को हम लोग सुपरलेटिव में बदलते हैं। देखिए सुपरलेटिव में भी हम लोग फॉक्स को पहले ही रखेंगे क्योंकि हम तुलना फॉक्स से कर रहे हैं, तो द फॉक्स इज द क्लेवरेस्ट। ठीक, अब सुपरलेटिव के अंदर एनी अदर जो है वो हट जाएगा। सुपरलेटिव के अंदर हम लोग नो अदर और एनी अदर का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इसके साथ जो नाउन है एनिमल वो हमारा वाक्य में रह जाएगा, द फॉक्स इज द क्लेवरेस्ट एनिमल। चेक कीजिएगा वाक्य का मीनिंग, द फॉक्स इज द क्लेवरेस्ट एनिमल, लोमड़ी सबसे चालाक जानवर है। यहां भी हमने फॉक्स को ही सबसे चालाक बताया है, मीनिंग हमारा सही है। तीनों ही वाक्यों में मीनिंग हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वाक्य की संरचना बदली है, और संरचना बदलते समय इन दो का ही आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक तो संरचना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव आएंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये जो शब्द हम लोग बदल रहे हैं नो अदर,
पीछे जाके किस में बदलेगा, एनी अदर में। और सुपरलेटिव के अंतर्गत और सुपरलेटिव में दोनों ही हटके द प्लस सुपरलेटिव ही रह जाएगा। ठीक, उसी तरह से हम लोग इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। देखिए वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है विपरीत, उल्टा कर देना, विपरीत कर देना। जिस तरह से हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव लेकर आए, जैसे एज पॉजिटिव प्लस एज, इसके स्थान पर हमने क्या लिखा, कंपैरेटिव प्लस देन। उसी तरह हमें वापस पॉजिटिव में जाना है तो इनको हटा करके हम लोग वापस चले जाएंगे एज पॉजिटिव प्लस एज। जैसे हम नो अदर को पीछे ले गए थे, कंपैरेटिव एनी अदर बनाया था, उसी तरह वापस अगर हमें पॉजिटिव में आना है तो वापस से एनी अदर शुरुआत में आकर क्या बदल जाएगा, नो अदर। तो वाइस वर्सा कर देना यानी कि वापस से उल्टा कर देना। जिस तरह से हमने डिग्री चेंज की थी उसी तरह से हम लोग वापस भी रिवर्स भी इसको कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है, नो अदर बुक इज एज चीप एज दिस वन। कोई भी दूसरी किताब जो है उतनी चीप मतलब सस्ती नहीं है एज दिस वन, जितनी की ये वाली एक है। कौन सी डिग्री में है, जी हाँ, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, यानी कि हमारा वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है। हमें इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ, नो अदर बुक, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। नो अदर अगर हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो और हमें जब कंपैरेटिव बनाना हो तो वो पीछे जाकर किस में बदलता है, एनी अदर, यानी नो अदर बुक। यहाँ नो अदर जो है किस में बदल जाएगा, एनी अदर बुक। ये पीछे जाकर के एनी अदर बुक में बदल जाएगा। और तुलना हम दिस वन, इस वाली एक किताब की तुलना कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो दिस वन जो है ये इस बुक की जगह आ जाएगा और ये नो अदर बुक जो है ये पीछे जाकर इसकी जगह ले लेगा। तो दिस वन क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, दिस वन। और दिस वन भी सिंगुलर ही है, इसलिए क्रिया इसको क्या चाहिए, सिंगुलर की इज। यहाँ जब क्रिया हम यूज करते हैं, सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में रहेगी। टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो उसी टेंस में रहेगी। आप सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग उसका रूप बदल सकते हो, लेकिन टेंस चेंज आप नहीं कर सकते। तो दिस वन भी हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज ही रहेगा। नो अदर बुक जो है वो दिस वन की जगह चला जाएगा, क्या बन जाएगा ये, एनी अदर बुक। ये पीछे जाकर एनी अदर बुक में बदल जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, केवल कंपैरेटिव डिग्री ही है, इसको किस में बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन में। तो चीप का क्या हो जाएगा, जी हाँ, चीपर, और इसके साथ देन, THAN। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, दिस वन इज चीपर देन एनी अदर बुक। ये वाली एक कहीं ज्यादा सस्ती बजाय किसी दूसरी किताब की। इसी को हम लोग सुपरलेटिव में बदलते हैं। सुपरलेटिव में दिस वन अपनी जगह, क्रिया भी अपनी जगह, चीपर देन, कंपैरेटिव प्लस देन, इसको हटा करके क्या लगाना है, द प्लस सुपरलेटिव। और चीप की सुपरलेटिव क्या बनती है, जी हाँ, ई और ए दो ही लेटर हमारे पास हैं वोवेल के, तो ER और EST लगा करके ही बननी है। सुपरलेटिव क्या बनेगी, द चीपेस्ट, दिस वन इज द चीपेस्ट। और एनी अदर हट जाएगा, सिर्फ नाउन हमारे पास रह जाएगा, दिस वन इज द चीपेस्ट बुक। मीनिंग चेक कीजिएगा, तीनों में ही मीनिंग सेम है, तीनों में ही हम इस दिस वन को सबसे सस्ती बता रहे हैं। सेंटेंस हमारा सही है। और एग्जांपल देखते हैं। इसी तरीके से आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी आपको कंपैरेटिव दे रखी है तो वापस उसको पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल और है आपके सामने, चलिए। बॉम्बे इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट। बॉम्बे जो है कहीं ज्यादा अच्छा है बजाय किसी दूसरे सी पोर्ट। सी पोर्ट बंदरगाह। चेक कीजिएगा कौन सी डिग्री में वाक्य है, जी हाँ, बेटर देन, यानी कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, हमारी कंपैरेटिव में संरचना है वाक्य की, और शुरुआत में हमारा नो अदर नहीं है, पीछे एनी अदर प्लस सी पोर्ट नाउन है। हम लोग कंपैरेटिव में नो अदर को पीछे ले जाकर किस में बदल देते थे, एनी अदर में। अब हमें वापस इसको पॉजिटिव में लाना है, तो हम वापस उसी रास्ते से, जिस रास्ते से इसको वापस लेकर गए थे उसी रास्ते से फिर से वापस ले आएंगे। जिस तरीके से हमने नो अदर को पीछे ले जाकर के एनी अदर में बदला था, उसी तरीके से हम लोग एनी अदर को जब पॉजिटिव बनाएंगे तो वापस शुरुआत में ला करके नो अदर में बदल देंगे। तो उसी तरह से एनी अदर सी पोर्ट
अब ये शुरुआत में आ जाएगा बॉम्बे के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, नो अदर सी पोर्ट, यानी कि नो अदर सी पोर्ट, कोई भी दूसरा बंदरगाह, सिंगुलर ही है इसलिए क्रिया आपकी सिंगुलर ही रहेगी। नो अदर सी पोर्ट इज, अब बेटर और देन, कंपैरेटिव प्लस देन हम लोग पॉजिटिव बना रहे हैं, तो एज पॉजिटिव प्लस एज में संरचना बदलेगी, तो क्या हो जाएगा, बेटर और देन के स्थान पे बेटर की कंपैरेटिव क्या होती है, जी हाँ ये होता है गुड, बेटर और बेस्ट, गुड की डिग्री चलती है गुड, बेटर और बेस्ट, तो हम लोग इसको पॉजिटिव में बदल रहे हैं, तो पॉजिटिव में बेटर की डिग्री क्या हो जाएगी, गुड, और दोनों तरफ क्या लग जाएगा, एज, तो नो अदर सी पोर्ट इज एज गुड एज, बॉम्बे पीछे चला जाएगा, एज बॉम्बे, नो अदर सी पोर्ट इज एज गुड एज बॉम्बे, कोई भी दूसरा सी पोर्ट उतना अच्छा नहीं है जितना कि बॉम्बे। वापस से इसको कंपैरेटिव में लाना है तो उसी तरीके से जैसा हम लोग अब तक बदलते आए हैं, बॉम्बे शुरुआत में आ जाएगा और नो अदर सी पोर्ट पीछे जाकर के किसमें बदल जाएगा, एनी अदर सी पोर्ट में, ठीक, तो दोनों में ही मीनिंग आपका सेम है, आपका वाक्य सही है। सुपरलेटिव बनाइएगा। अब सुपरलेटिव में क्या करेंगे, जी हाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट का स्थान देंगे, यानी हम बॉम्बे की बात कर रहे हैं, तो बॉम्बे एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन वाले रूप में ही रहेगी, बॉम्बे इज, उसके बाद में क्या होगा, द प्लस सुपरलेटिव द, और गुड की सुपरलेटिव फेस्ट, और नो अदर और एनी अदर दोनों ही हट जाएंगे, इनके साथ वो नाउन है, बस केवल वो नाउन ही रहेगा, और नाउन हमारा क्या है, नो अदर सी पोर्ट के साथ केवल सी पोर्ट, बॉम्बे इज द बेस्ट सी पोर्ट, बॉम्बे ही सबसे अच्छा सी पोर्ट है, मीनिंग अभी भी हमारा वही है, सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से आप चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाएं या कंपैरेटिव से वापस पॉजिटिव में आए, आप आराम से उसको चेंज कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल आपके सामने है, गौर कीजिएगा, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज क्लेवर एज द फॉक्स, बहुत ही कम जानवर उतने चालाक हैं जितने की फॉक्स, कौन सी डिग्री में है वाक्य, जी हाँ एज क्लेवर एज, यानी कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज हमारे पास मौजूद है, पॉजिटिव डिग्री में वाक्य की संरचना है, हमें इसको अब कंपैरेटिव में बदलना है, सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ वेरी फ्यू एनिमल्स, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, अब यहां पर नो अदर एनिमल नहीं है, नो अदर होता तो हम उसको किस में बदल देते, एनी अदर में, अब यहां नो अदर नहीं है, नो अदर के स्थान पर हमारे पास क्या है, जी हाँ वेरी फ्यू है, तो अब यहां पर हम लोग एनी अदर में नहीं बदल सकते, नो अदर होता तो पीछे जाकर किस में बदल जाता है, एनी अदर में, लेकिन अब नो अदर के स्थान पर हमारे पास क्या है, जी हाँ वेरी फ्यू है, और जब वेरी फ्यू होता है तो वो पीछे जाकर के मोस्ट अदर में बदल जाता है, जिस तरह से नो अदर पीछे जाकर के एनी अदर में बदलता था, यहां वेरी फ्यू जो है वो पीछे जाकर के मोस्ट अदर में बदल जाएगा, और जब हम लोग इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे तो द प्लस सुपरलेटिव के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव का यूज करेंगे, हम लोग सीधा सीधा द प्लस सुपरलेटिव ना लगा करके वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव ही लगाएंगे, ऐसा करने पर ही हमारे वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा, नहीं तो हमारा वाक्य का अर्थ बदल सकता है, वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, कैसे देखते हैं, वेरी फ्यू एनिमल्स बहुत ही कम जानवर, अब वेरी फ्यू एनिमल्स, अब ये पीछे जाकर के फॉक्स के स्थान पर चला जाएगा और फॉक्स जो है वो इसके स्थान पर सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, तो द फॉक्स ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, वेरी फ्यू एनिमल्स पीछे जाकर के किसमें बदलना है, जी हाँ मोस्ट अदर एनिमल्स, यह एनिमल्स बहुवचन में है, पीछे जाकर भी ये बहुवचन ही रहेगा, क्या हो जाएगा मोस्ट अदर एनिमल्स, मोस्ट अदर का मतलब होता है ज्यादातर दूसरे, अब देखिएगा यहाँ वेरी फ्यू एनिमल्स जब सब्जेक्ट था तो क्रिया उसके पास क्या थी, जी हाँ आर, क्योंकि वेरी फ्यू एनिमल्स, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम जानवर, एनिमल्स बहुवचन है इसलिए क्रिया भी बहुवचन आई, लेकिन अब हमने सब्जेक्ट को हटा दिया है, इसके स्थान पर सब्जेक्ट क्या बन गया है, द फॉक्स हमारा सब्जेक्ट बन गया है, द फॉक्स तब सिंगुलर है
तो अब ये आर जो है किसमें बदल जाएगी? जी हाँ, इज बनकर आएगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट को वर्ब सिंगुलर ही चाहिए। द फॉक्स इज, द फॉक्स इज। उसके बाद में एज पॉजिटिव प्लस एज किसमें बदलना है हमें इसको? जी हाँ, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन में। तो क्लेवर का कंपैरेटिव क्या होता है? क्लेवर, और फिर देन। सेंटेंस आपका कंपैरेटिव में चेंज हो गया। चेक कर लीजिएगा मीनिंग। पॉजिटिव में हमारा मीनिंग क्या था? वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज क्लेवर एज द फॉक्स। बहुत ही कम जानवर उतने चालाक है जितने की लोमड़ी। नीचे है सेंटेंस, नीचे वाला सेंटेंस, द फॉक्स इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर एनिमल्स। फॉक्स जो है वो ज्यादातर दूसरे जानवरों से चालाक है, यानी कि बहुत कम उतने चालाक है जितनी की लोमड़ी, यानी कि बहुत कम जानवर लोमड़ी जितने चालाक है। मीनिंग अब दोनों का सेम है कि नहीं? मीनिंग अब दोनों का बिल्कुल सेम है। अगर हम इसको एनी अदर में बदलते पीछे जाकर के, तो हमारा मीनिंग बदल जाता, हमारा अर्थ वो नहीं रहता जो हमने पॉजिटिव में रखा है। सुपरलेटिव बनाइएगा। देखिए सुपरलेटिव भी उसी तरह से बनेगी जैसे बनती आई है, बस परिवर्तन क्या होगा? द प्लस सुपरलेटिव के स्थान पे वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? द फॉक्स अपने स्थान पर रहेगा, द फॉक्स इज। अब द प्लस सुपरलेटिव के स्थान पे हमें क्या लगाना है? वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव। वन ऑफ द सुपरलेटिव क्या होगी? जी हाँ, क्लेवरेस्ट। और वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? बहुवचन का ही होता है। वन मतलब एक, और एक किस में से छांटेंगे आप? जी हाँ, बहुवचन में से ही तो आप एक निकालेंगे, तो वन ऑफ द क्लेवरेस्ट एनिमल्स ही रहेगा, चालाक जानवरों में से एक। द फॉक्स इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट एनिमल्स। लोमड़ी चालाक जानवरों में से एक है। अर्थ इसका भी वही है जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में है। तीनों का मीनिंग आप चेक कर लीजिएगा, हमने मीनिंग में परिवर्तन नहीं किया है। वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज क्लेवर एज द फॉक्स। बहुत ही कम जानवर उतने चालाक है जितनी की फॉक्स, यानी कि द फॉक्स इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर एनिमल्स। लोमड़ी जो है ज्यादातर दूसरे जानवरों से चालाक है। एंड द फॉक्स इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट एनिमल। चालाक जानवरों में से लोमड़ी भी एक है। मीनिंग तीनों में ही क्या है? सेम है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर नो अदर से शुरुआत होती है पॉजिटिव की, तो हम लोग एनी अदर में जाएंगे, और अगर वेरी फ्यू से शुरुआत होती है तो हम लोग मोस्ट अदर में जाएंगे। सुपरलेटिव बनाते समय नो अदर का सुपरलेटिव द प्लस सुपरलेटिव से बनता है, और वेरी फ्यू का वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव से बनता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। वेरी फ्यू राइटर्स आर एज ग्रेट एज गुलजार। बहुत ही कम राइटर्स उतने ग्रेट हैं जितना कि गुलजार। कौन सी डिग्री में है? जी हाँ, पॉजिटिव डिग्री में आपका वाक्य है। एज पॉजिटिव प्लस एज का यूज किया है। शुरुआत में क्या है? जी हाँ, वेरी फ्यू राइटर्स। सब्जेक्ट हमारा क्या है? जी हाँ, वेरी फ्यू राइटर्स। अब ये नो अदर ना होकर के हमारा क्या है? वेरी फ्यू राइटर्स। अगर नो अदर होता तो ये पीछे जाकर किस में बदलता है? एनी अदर में। लेकिन वेरी फ्यू राइटर्स पीछे जाके किस में बदल जाएगा? मोस्ट अदर राइटर्स में। और हम तुलना किसकी कर रहे हैं? गुलजार की, तो ये इसकी जगह ले लेगा आकर के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुलजार, ये हमारा सब्जेक्ट। अब राइटर्स तो बहुवचन था, इसलिए क्रिया उसके हिसाब से क्या थी? बहुवचन। लेकिन अब हमने सब्जेक्ट किसको बनाया है? गुलजार को, तो इसके साथ क्रिया क्या आएगी? जी हाँ, इज। एज ग्रेट एज, पॉजिटिव डिग्री किस में बदलेगी? जी हाँ, कंपैरेटिव प्लस देन में। तो ग्रेट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? ग्रेटर। इसके साथ देन का प्रयोग। गुलजार इज ग्रेटर देन वेरी फ्यू राइटर्स, पीछे जाकर किस में बदल जाएगा? जी हाँ, मोस्ट अदर राइटर्स में। सेंटेंस को फिर से पढ़ लीजिएगा, सेंटेंस को चेक कर लीजिएगा। गुलजार इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर राइटर्स। गुलजार जो है वो ज्यादातर दूसरे राइटर्स से महान है, यानी कि बहुत ही कम राइटर्स उतने महान है जितने की गुलजार। मीनिंग दोनों का ही सेम है। इसकी सुपरलेटिव बनाइएगा। सुपरलेटिव में द प्लस सुपरलेटिव ना लगा करके हम लोग क्या लगाएंगे? वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव। तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, गुलजार इज। कंपैरेटिव प्लस देन के स्थान पे वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव। तो गुलजार इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ग्रेट की डिग्री क्या बनेगी? सुपरलेटिव, ग्रेटेस्ट। और वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल का यूज होता है। जिस तरह से वेरी फ्यू राइटर्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स। वन, एक, किसमें से एक?
हम लोग एक वचन में से एक तो निकाल नहीं सकते, इसलिए वन ऑफ के साथ हमेशा बहुवचन ही होता है, राइटर्स का ही यूज होगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, महान राइटर्स में से एक। अब जितना भी हमने एडजेक्टिव्स और डिग्रीज के बारे में पढ़ा है, इनकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से ही आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो भी दूर होगा और जितना आपने पढ़ा है वो रिवाइज भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे। देखिए, कोई भी चीज जब हम लोग पहली बार पढ़ते हैं या पहली बार वीडियो देखते हैं उसका, तो काफी कम समझ में आती है, लेकिन जब बार बार हम लोग उसके वीडियोस देखेंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। तो अगले वीडियोस में हम लोग इनकी एक्सरसाइज की बात करते हैं। तब तक आप इनको बार बार रिपीट करते रहिएगा।